हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दैट इज़ पैशनेट एट टेक। आज हम लोग बच्चों देखेंगे कि डायरी एंट्री किस तरह से लिखी जाती है, क्या फॉर्मेट होता है, किस तरह से डायरी एंट्री को हम लिखें ताकि हमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले। ओके, स्टार्ट। अब क्या है, हमारे पास किसी भी चीज़ को लिखने से पहले हमें उसका फॉर्मेट जानना ज़रूरी होता है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि किस तरह से हम कोई भी हमें क्वेश्चन अगर दे रखा है तो उसको अपने शब्दों को यूज़ करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकें, एक प्रॉपर पैटर्न में लिखें। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, लेट्स सी। डेट, डे एंड टाइम। डेट, डे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद टाइम जो होता है, एक्चुअली क्या है टाइम, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो टाइम शुड बी ऑफ नाइट टाइम। बेस्ट टाइम रहेगा कि आप नाइट टाइम को यहाँ पे लिखें। नाइट टाइम क्यों? क्योंकि हम डे की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे दिन भर की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उसको लेकर उसको पूरा का पूरा समराइज करते हैं रात के टाइम पे डायरी एंट्री के थ्रू। डायरी में हम लोग बताते हैं डायरी में कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मैंने क्या किया, मुझे कैसी फीलिंग आई, ये सब चीज़ें हम लोग लिखते हैं। ओके, इसलिए रात में जो सोने का वक्त होता है, एटलीस्ट 9 to 10 या मोस्ट प्रोबेबली 10 PM, ये टाइम बेस्ट टाइम होता है आपकी डायरी एंट्री के लिए। या अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो तो प्लीज़ जो क्वेश्चन दे रखा हो वही चीज़ मेंशन करिएगा। ओके, नेक्स्ट इज डियर डायरी। अब क्या होता है कि हम डायरी को एज अ फ्रेंड मानते हैं, इसीलिए हम उससे अपनी दिन भर की जितनी भी चीज़ें हुई होती हैं उसको शेयर करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम डियर डायरी लिखते हैं। देन ये बीच में कंटेंट जो लिखा हुआ है, कंटेंट में क्या आता है, जो भी कुछ आपको लिखना है, आपकी फीलिंग्स, आपके वर्ड्स, वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं कंटेंट के अंदर। ओके, कि आपने दिन भर में क्या किया, कैसा फील हुआ, क्या क्या किया, सब चीज़ें आप लोग कंटेंट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद आप नाम लिखेंगे, अपना अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जो राइटर होता है वो अपना नाम लिखता है। देन आफ्टर एग्जाम्पल ऑफ डायरी एंट्री। अब फॉर्मेट तो जान लिया, एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो डायरी एंट्री में आपको जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, यू रिसेंटली विजिटेड द 24th क्राफ्ट मेला एट सूरज कुंड फरीदाबाद। आपने रिसेंटली 24th क्राफ्ट मेला जो कि सूरज कुंड फरीदाबाद में लगता है, उसको विजिट किया है। इट वॉज अ मिनी इंडिया असेंबल्ड एट वन प्लेस। वो जगह ऐसी थी जैसे कि पूरा का पूरा भारत छोटे सा रूप लेके एक जगह पे आ गया हो। मेक अ डायरी एंट्री ऑफ वॉट यू सॉ एंड एक्सपीरियंस देयर। तो अब आपको यहाँ पे डायरी एंट्री मेंशन करनी है कि आपने वहाँ क्या क्या देखा, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या फीलिंग हुई, वो सब चीज़ें आपको डियर डायरी के अंदर लिखनी है। डियर डायरी के मतलब अंदर डायरी एंट्री में लिखनी है। नाउ अब लिखेंगे किस तरह से। न्यू दिल्ली 20 मार्च 2000 XX, इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको एग्जैक्ट डेट या डेट आप फिर भी लिख लें तो लिख लें, अदरवाइज ईयर नहीं लिखना होता है। ठीक है, 20 मार्च 20XX, इट कैन बी एनीथिंग, एनी नंबर। मंडे 8 PM मस्ट बी। अब क्या है कि मैंने ये जो लिखा वो 8 PM लिखा, लेकिन क्योंकि होता है कुछ बच्चे जो होते हैं वो 8 बजे सो जाते हैं, कुछ 9 बजे सोते हैं, हर एक अपना अपना टाइम होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने 8 PM लिखा। उसके बाद क्या है, डियर डायरी। हमने देखा था ना पीछे फॉर्मेट में डियर डायरी करके हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए कंटेंट में हमने क्या लिखा है, टुडे आई गॉट अ चांस टू विजिट द सूरजकुंड मेला एट फरीदाबाद। कि मुझे आज मौका मिला कि मैं सूरजकुंड मेला देखने के लिए गई, फरीदाबाद में जो लगा हुआ था। द क्राफ्ट मेला एट सूरजकुंड वॉज मच मोर इम्प्रेसिव एंड ग्रांड दैन वॉट आई हैड इमेजिन। जो सूरजकुंड का मेला था, जो मैंने इमेजिन किया था वो उससे भी ज़्यादा ग्रैंड था, उससे भी ज़्यादा सुंदर था, भव्य था और देखने लायक जगह थी। दिस ईयर द थीम स्टेट वॉज राजस्थान। अब इस ईयर क्या था, जो थीम था वहाँ का वो क्या था, राजस्थान। थीम स्टेट क्या थी, राजस्थान। अब हम सब जानते हैं राजस्थान का कल्चर कितना अच्छा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, क्राफ्ट्स भी देखने को मिलता है, वहाँ के कपड़े भी कितने अलग होते हैं, वहाँ का डांस भी कितना अलग होता है ना। देखिए आगे क्या है, द होल कैंपस वॉज पेंटेड विद द विजुअल ऑफ रणथंबोर, चित्तौड़, जोधपुर एंड जैसलमेर। अब पूरी जो जगह थी, पूरा कैंपस क्या था, रणथंबोर, चित्तौड़, जोधपुर, जैसलमेर, इन सब जगहों से भरा हुआ था। इन सब की वहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई थी। इट वॉज अ मिनी इंडिया असेंबल्ड ऑन अ फ्यू 100 acres ऑफ लैंड। कुछ एकड़ की ज़मीनों पे
वो ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा इंडिया एक जगह खड़ा हो गया हो। आप वहाँ पे ये फील कर सकते हैं कि इंडिया एक जगह पे आप देख सकते हैं, आपको अलग अलग स्टेट्स जाने का नीड नहीं है। देन आफ्टर all the awarded artisans from different states had set up their workshop and stalls there. अलग अलग जो आर्टिशियंस थे, जो अवॉर्डेड आर्टिशियंस थे, स्पेशलिटी क्या है वहाँ की, अवॉर्डेड आर्टिशियंस जो थे वो अलग अलग स्टेट से आए थे अपना वर्कशॉप और स्टॉल्स वहाँ पे लगाने के लिए। ओके, मैनी कंट्रीज, मोर पर्टिकुलरली पाकिस्तान, नेपाल एंड अफगानिस्तान, गिव इट एन इंटरनेशनल लुक। अब क्या था कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी थी, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान। इन सब जगह के लोगों ने वहाँ पे आके एक इंटरनेशनल लुक दे दिया, मतलब कि बाहर से भी, सिर्फ इंडिया नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी कुछ हमारे विजिटर्स हैं जो कि हमारे सूरज कुंड के मेले को आके देखते हैं। सोचिए कितना ग्रैंड और कितना ब्यूटीफुल होगा वो, है ना। अब आगे क्या है, बैंगल्स, ज्वेलरीज, डेकोरेशन पीसेस, वॉल हैंगिंग्स, पर्सेस, शूज, साड़ीज, गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स फाउंड थाउजेंड्स ऑफ बायर्स। अब ये सब चीज़ें जितनी भी थी, इसको खरीदने वाले हज़ारों लोग वहाँ पे थे, क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग होती है, तो हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ वहाँ पे खरीद रहा था। एवरी इवनिंग देयर वर कल्चरल शो एट द चौपाल एंड द रंगमंच। चौपाल और रंगमंच पे अलग अलग वहाँ पे कल्चरल शोज हुआ करते थे। द फूड कोर्ट प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ डेलिकेशियस फॉर फूड लवर। अब वहाँ पे खाने के जितने भी शौकीन लोग थे, क्योंकि हर कोई शौकीन होता है ज़्यादातर, तो जितने भी शौकीन लोग थे उनको बहुत सारी वैरायटीज़ खाने की वहाँ पे मिल रही थी और इन्जॉय करने के लिए भी। बेसिकली इट वॉज इंडिया इन ऑल इट्स कलर्स, टेस्टेड एंड साउंड्स स्कैटर्ड ऑन द अरावली हिल्स। अब हम जानते हैं कि अरावली हिल रेंज कहाँ पे है बच्चों, राजस्थान में, बिल्कुल सही। तो राजस्थान में जो अरावली हिल के अंडर जितने भी एरियाज आते हैं, वो सब ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा का पूरा अरावली हिल रेंज जो था वहाँ पे आ चुका था। सारा का सारा वहाँ का कल्चर हम अच्छी तरह से देख सकते थे, चाहे वो डांस हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे खाना हो, चाहे वहाँ के ज्वेल्स एंड ऑर्नामेंट्स हो, सब चीज़ें वहाँ पे ऑल इन वन प्लेस देखने के लिए हमें मिल रहा था। अब इसको राइटर कौन है, समीर। तो राइटर नेम क्या लिखा हमने, समीर, या आपको जो क्वेश्चन में मेंशन होगा आप उसको लिखेंगे। तो ये थी हमारी डायरी एंट्री, कि डायरी एंट्री किस तरह से लिखी जाती है और किस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके, या क्या किस तरह की फीलिंग हमें इसके अंदर एक्सप्रेस करनी चाहिए, और हम किस तरह से इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल टू रीड बना सकते हैं। Okay, this is it. Thank you for watching this video, and if you like this video, please do comment, share and subscribe this channel. Thank you.